हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे रस भरे रसगुल्लो। केमिस्ट्री कनेक्शन परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। सो माय नेम इज़ सुजीत जायसवाल एंड दिस इज़ योर क्यूट सा चैनल केमिस्ट्री कनेक्शन विद सुजीत जायसवाल। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मेरे रस भरे रसगुल्लो, चलो साथ मिल करके करते हैं संघर्ष। अब की बार कोई भी एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, पेपर की खोपड़ी में छेद करके छोड़ेंगे, नस्ते नाबूद करके छोड़ेंगे, नागिन डांस करा करके छोड़ेंगे। बस आप हार मत मानना, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं से लड़कर इसकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला। बस आप हार मत मानना, क्योंकि अगर आपने मान ली तो आपकी निश्चित हार होगी, और अगर आपने ठान ली तो आपको जीतने से आपका पड़ोसी भी नहीं रोक सकता है। तो सुन ले रे पड़ोसी, अब की बार डीजे तेरे घर के सामने ही बजने वाला है। ये दंगल बड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तुम लोग छोड़ने वाले हो भी नहीं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने देखना बड़े, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। कोई भी एग्ज़ाम, अगर आपके अंदर केमिस्ट्री सीखने का जुनून, हौसला, पागलपन है तो एक बार फिर से केमिस्ट्री कनेक्शन परिवार में दिल खोल करके स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, या हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर को सीखने से पहले सबसे पहला जो मुद्दा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए सीखते हैं। विद्युत ऋणात्मकता हिंदी में बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, ये क्या होता है? इट इज द property of an element to attract the electron pair towards itself in combined or bonded state। ओके, अगर आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको शॉर्ट में EN ऐसे दर्शाएंगे, इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो आप बोलोगे कंबाइंड स्टेट में या फिर बॉन्डेड स्टेट में एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट में हम लिखने जा रहे हैं, इसको इंडिकेट करेंगे EA। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज defined as the amount of energy released
during the capture of an extra electron by isolated gaseous atom of the एलिमेंट। ओके, अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके, तो उस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो उस प्रोसेस में जो ऊर्जा निकलती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जो ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है, उस ऊर्जा को उस गैसियस एटम का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिटा दूं? ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे हर इंसान की तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नहा सकता है, खेल सकता है, चल सकता है, गाना गा सकता है, डांस कर सकता है, ऐसे तमाम टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उनमें से सिर्फ दो प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। माना हमारे पास सपोज डेट क्लोरीन है, गैसियस क्लोरीन है, गैसियस क्लोरीन एटम है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। ठीक है, क्या खास बात है, क्लोरीन कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए और साथ ही साथ आइसोलेटेड होना चाहिए। क्या मैंने बोला, आइसोलेटेड, बिल्कुल पृथक्कृत, अलग, अगल बगल कोई नहीं। जैसे आप बाथरूम में बंद हो, आप चौकस गाना गा रहे हो, देखा तुझे देखा मैंने हुआ मैं तो क्रेजी, तोबा मेरे कुड़ी है तो सेक्सी, अज मेरी बाहों में तू अज पीपी लव मी, आ आ आ आ आ आ, धूम मचा ले धूम, धूम। एकदम चौकस गाना गा रहे हो, नहा भी रहे हो, क्योंकि अगल बगल कोई नहीं है, तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस कुछ और होगी। समझ रहे हो ना? ठीक है, जैसे तो आइसोलेटेड का मतलब समझ गए, अगल बगल कोई नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड, किसी से बॉन्डेड नहीं है, फ्री स्टेट में है। ओके, जैसे क्लोरीन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में, क्योंकि प्रत्येक एटम के पास न्यूक्लियस होता है, तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। तो ओवरऑल क्लोरीन का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके चारों ओर 17 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और आप लोग जानते हो, अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्लोरीन का न्यूक्लियस, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऑल्दो न्यूक्लियस के चारों ओर 17 इलेक्ट्रॉन भी है,
जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेंगे, लेकिन नेट में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे मान लो दो बॉडी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, दोनों पास आ रहे हैं, और अट्रैक्शन प्रोसेस में हमेशा ऊर्जा निकलती है। अरे आओ, तुम भी आओ, दोनों मिल गए, अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन वहीं अगर आओ भाई आओ, तुम भी आओ ना, आओ ना, तब तक पता चला वो बोला नहीं हम उससे नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती मिलवा रहे हैं, मतलब रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन में ऊर्जा आपको देनी पड़ती है। मिलवाने के लिए दो बंदों को आपने ऊर्जा दिया, एक्साइट किया, वो मिल लो। समझ में आया? जैसे मान लो आपके घर पे कोई गेस्ट आया, कभी पापा ने बुलाया, लेकिन घर के अन्य मेंबर और मम्मी का मन नहीं है कि वो गेस्ट आपके घर पे आए, लेकिन ओवरऑल उस गेस्ट का वेलकम होगा ना। गेस्ट आया, हाँ अंकल जी नमस्ते, आइए बैठिए, रुकिए पापा को बुला रहे हैं, अंदर जाएंगे, पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। मम्मी भी पता चला गुस्सा हो रही हैं, नहीं आना चाहिए था, क्यों नहीं बुला लिया। लेकिन ओवरऑल आप नमस्ते करोगे, खातिरदारी करोगे कि नहीं, खर्च करोगे कि नहीं, तो उस गेस्ट का क्या होगा, वेलकम होगा कि नहीं। समझ रहे हो? तो दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो सिस्टम से ऊर्जा निकलती है हमेशा, याद कर लो। और जब दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन आप मिला रहे हो, अगर दो बॉडी में रिपल्सन है तो हमेशा ऊर्जा आपको देनी पड़ती है। इतना समझ में आया? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये क्लोरीन गैसियस इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो Cl माइनस, और साथ में ऊर्जा निकलेगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी। तो समझ में आया? बोलो, कोई डाउट? ठीक है। तो जो ये ऊर्जा निकली है ना, इसी ऊर्जा को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका? इस क्लोरीन गैस का, क्लोरीन गैस का। अब यहाँ पे एक शब्द आया है एफिनिटी, बंधुता। एफिनिटी का मतलब होता है मोहब्बत, इश्क, प्यार। इलेक्ट्रॉन के प्रति किसी भी एलिमेंट का कितना मोहब्बत है, कितना प्यार है, उसको कौन सी क्वांटिटी बताती है या कौन सी प्रॉपर्टी बताती है एलिमेंट की? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वहीं पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना, कौन सी प्रॉपर्टी बताती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। समझ गए ना? ओके, ठीक है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी एलिमेंट की वह प्रॉपर्टी जिसमें उसका गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को जब कैप्चर करता है तो उस प्रोसेस में जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और ये बिल्कुल क्या फ्री स्टेट में होता है, बॉन्डेड स्टेट में नहीं होता है। भी गाना गाया मैंने, अगर मैं किसी बंदे को बोलूँ आओ यहाँ गाओ, स्टेज पे गाओ, तो बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं गा पाएंगे, यहाँ दिक्कत होगा, तो मतलब बॉन्डेड हो गए। तो ये फ्री स्टेट की कहानी है, समझ गए? ओके। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है। तो हम लिख सकते हैं क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन के प्रति मोहब्बत सबसे ज़्यादा किसका होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में? कौन सा एलिमेंट है? वो क्लोरीन है। समझ में आया? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। चलो उसको समझते हैं। मिटा दूं? ठीक है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता की बात करने चल रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है HF, H और F के बीच में बॉन्ड है। इस बॉन्ड के बनने में इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा इन्वॉल्व हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का है। ओके, ऑल्दो हम लोग जानते हैं प्रत्येक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कुछ ना कुछ पावर होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन की पावर ज़्यादा है अट्रैक्ट करने की, तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है ना, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बीच में ना रह करके शिफ्ट हो जाएगा फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, आंशिक रूप से प्लस और आंशिक रूप से माइनस। ओके, यहीं पर अगर हम एक और एग्जांपल लें, NaF लें, ये कैसे बना, इसमें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दान किया, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और फ्लोरीन की चाहत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके कन्वर्ट हो जाएगा F- में। फिर Na+ और F- आपस में कंबाइन कर जाएंगे, Na+ + F- और बना लेंगे NaF सॉलिड। NaF सॉलिड जो है यह एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक यौगिक, आयनों से मिलकर के बना हुआ है Na+ और F-। ओके, वहीं अगर हम बात करें ये जो HF मॉलिक्यूल है, यह है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। वहीं अगर हम बात करें F2 मॉलिक्यूल, तो F सिंगल बॉन्ड F, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बॉन्ड वाला बीच में रहेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि अब की बार दोनों एटम सेम है, तो इस इलेक्ट्रॉन जोड़े पर दोनों एटम का सेम अट्रैक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। अतः यह एक नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। बोलो, मिटा दूं? ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की खास बात क्या है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये फ्री स्टेट में है, सॉरी ये फ्री स्टेट में है, ये कंबाइंड स्टेट में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ये क्या है, कंबाइंड स्टेट में है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्री स्टेट में प्रॉपर्टी होती है। परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा, बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हम डिफाइन करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कैसे आप डिफाइन करोगे? बॉन्डेड स्टेट में कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो अट्रैक्ट करता है, जो पावर होता है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जबकि बॉन्डेड स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो एलिमेंट का कोई गैसियस एटम आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, तो उस प्रोसेस में जो ऊर्जा निकलती है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इतना समझ में आया? ठीक। अब एक हम पॉइंट लिखने चल रहे हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is a quantitative property, quantitative property। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझना। क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, और जबकि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दोनों में फ़र्क समझना। एक क्वांटिटी है और एक क्वालिटी। क्या फ़र्क है? जैसे क्वांटिटी की यदि हम बात करें, जैसे मेरे पास 2 कार है, एक भाई बहन है, 10 किलो आटा मेरे घर में, 20 पेन है, तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। और क्वालिटी जैसे नेचर, चरित्र, सुंदरता, आप कितने सुंदर हो, ये सब क्या है? क्वालिटी है। समझ रहे हो? जैसे हमने कहा कि आपके पास कितनी कार हैं, उसने बोला कि मेरे पास 50 कार हैं, नैनो, पता चला कौन सी? पता चला नैनो। हमने बोला मेरे पास सिर्फ एक कार है, रोल्स रॉयस 15 करोड़ की कार है। तो बताओ क्वालिटी किसकी बढ़िया है? रोल्स रॉयस ना। तो फ़र्क समझ में आया क्वालिटी और क्वांटिटी में? समझ में आया? जैसे सुंदरता की बात करें हम, आप कितने सुंदर हो, या तो भैया काले होगे या तो गोरे होगे, या हम बहुत सुंदर हैं। चरित्र की बात करें, या तो चरित्र भाई अच्छी होगी या तो बुरी होगी। समझ रहे हो? ऐसा तो है नहीं, अगर हम सुंदरता की बात करें, ऐसा तो बोलोगे नहीं हमारी सुंदरता 5.5 किलो है, या मेरी केमिस्ट्री 2.5 किलो है। ऐसा तो होगा नहीं, नंबर थोड़ी ना दे पाओगे। समझ रहे हो? न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ना दे पाओगे। ठीक है, जैसे सुंदरता की यदि हम बात करें तो भाई कैटरीना कैफ की नाम ले लो। कैटरीना कैफ भाई सुंदर है, कैटरीना कैफ। उसके बाद हमने बोला दीपिका पादुकोण मेरे को अच्छी लगती है, किसी ने कहा मेरे को मायावती अच्छी लगती है। चरित्र की बात करें तो पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान राम, पुरुषोत्तम राम। वहीं कोई कहेगा आसाराम। समझ रहे हो? तो ये है क्वालिटी और क्वांटिटी। समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करें, ठीक है, अब हम बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन एलिमेंट है, इसकी
विद्युत ऋणात्मकता के मामले में नंबर 1 पे आता है, रैंक 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन is a most powerful electronegative element। ओके, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। वही अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भैया सेकंड वाला बताओ एलिमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इसको नोट कर लो, पूछा जाता है आईआईटी में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्लोरीन से कि पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका उत्तर है 4। नोट कर लो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें रिलेटिवली देखनी है। अब कहोगे रिलेटिवली क्या होता है, जैसे हम बोलें किसी बच्चे को तुम बहुत ब्रिलियंट हो, मतलब रिलेटिवली बाकी बच्चों की तुलना में तुम ब्रिलियंट हो, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में तुम ही ब्रिलियंट हो। समझ में आया? तो क्वालिटेटिव का मतलब रिलेटिवली। अब एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है पॉलिंग। तो पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया और एक कॉन्सेप्ट दिया। पॉलिंग ने हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया। ओके, किसको रेफरेंस माना? हाइड्रोजन को रेफरेंस, और एक वैल्यू दिया, नंबर दिया 2.1। 2.1 नोट कर लो। जैसे तमाम प्रतियोगिताएं होती हैं विश्व में, ये विश्व सुंदरी हो गई, तो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हम ये तरीके अपनाएंगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद डिसाइड हो जाएगा भाई तुम विश्व सुंदरी हो गई। तो ऐसे पॉलिंग ने एक कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट की। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा मुश्किल है वो, लेकिन उसको हाइड्रोजन को उन्होंने रेफरेंस मान लिया और उसकी हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है उसको रख दी कितना, 2.1। आप कहोगे बड़ी अजीब सी वैल्यू है, 2.1 है रेफरेंस। रेफरेंस रखनी थी तो 0.1 कुछ ऐसा रखते, तो 2.1 क्यों रखी? क्योंकि ऐसा रखते ही फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 आ गई। कितनी आ गई? 4। समझ में आया? ठीक है, मिटा दूं? ओके, ठीक है।
ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक में इलेक्ट्रो निगेटिविटी पर फोकस करना है, ना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर फोकस करना है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पूरे केमिस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, भर भर यूज है इसका। वहीं पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूज लिमिटेड है और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का यूज भयंकर है। तो चलिए देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे आते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, घटती है। समझ में आया? ओके। चलो अब एक कॉन्सेप्ट की ओर ले जाना चाहते हैं आपको। जैसे मान लो एक बार Br के साथ एक कंपाउंड है, Br के साथ जुड़ा Cl, एक बार Br के साथ I। ठीक है, BrCl, Bri। तो दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? देख लो यहाँ पे, क्लोरीन ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा होता है तो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, जिसका कम उस पर प्लस। ऐसे Br के साथ जब I जुड़ा तो I पे आया, बताइएगा Br का ज़्यादा कि I का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अब की बार Br का ज़्यादा, तो Br पे आएगा माइनस और I पे आएगा प्लस। देख रहे हो आप? Br पे अगर Cl जुड़ा तो Br पे प्लस चार्ज आया, मतलब खुश हो रहा है, मुंबई से है मेरे दोस्त। वहीं पे अगर Br किसी दूसरे के दोस्त के साथ जुड़ रहा है तो दुखी हो रहा है। कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस। चार्ज का सेंस यहाँ पे इमोशन से है, भावनाओं से है, समझ रहे हो? और किससे जुड़ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, और कितने बॉन्ड बना रहा है, समझ रहे हो? देख लो यहाँ पे, पहले वाले केस में Br पे प्लस है, वहीं दूसरे वाले केस में माइनस है। तो कौन जुड़ रहा है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे आपके साथ आपकी बीवी जुड़ी है, वहीं पे अगर आपके साथ आपके दोस्त की बीवी जुड़ जाए तो दोनों केस में आपकी भावनाएं चेंज हो जाएंगी, इमोशन थोड़ा सेम रहेगा। जो दोस्त की बीवी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दोगे उस टाइम, आइए भाभी जी क्या खाएंगी, पिज्ज़ा लाएं, बर्गर लाएं। वहीं अपने बीवी को फ़ोन आया, मान लो, हाँ अभी यार थोड़ा व्यस्त है, रुको बात करते हैं। समझ रहे हो? तो इंडिया में भाई इमोशन चेंज हो जाते हैं, सेम तो रहने वाला नहीं है। ये फ़र्क समझना आप लोग। चार्ज का सेंस यहाँ पे भावनाओं से है, इमोशन से है, कि कब प्लस कब माइनस। ये डिपेंड करेगा कि आपसे कौन जुड़ रहा है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आप किससे बॉन्डेड हैं तो उसके आधार पे तय होगा कि आप पे चार्ज क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस, और कितने बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए HOCl और एक है HOClO। यहाँ पे क्लोरीन एक बॉन्ड बनाया है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? एक है। यहाँ पे क्लोरीन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी 3 हो गई। समझ रहे हो? नोट कर लो। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर वास्तव में चार्ज है, रियल और वर्चुअल।
ओके, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करने चल रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास, ज़रा समझिएगा, HCl ClCl, ठीक है। ओके, यहाँ पे है मान लो NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। देखिएगा ध्यान से, यह एक आयनिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन अट्रैक्ट करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा होता है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? आंशिक रूप से माइनस चार्ज आएगा, और इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस चार्ज आएगा। ऐसे यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक बीचों बीच रहेगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम एटम है, तो सेम अट्रैक्शन लगाएंगे। समझ रहे हो? यदि हम बात करें तीनों केसेस में, क्लोरीन पर रियल चार्ज कितना है? रियल चार्ज बताइए, क्लोरीन पर रियल चार्ज कितना है? माइनस डेल्टा। क्लोरीन पर रियल चार्ज कितना है? 0 है। यहाँ पे क्लोरीन पर रियल चार्ज -1 है। समझ रहे हो? डेल्टा की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, मतलब डेल्टा एक फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू को एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, उसके लिए डाटा चाहिए, फॉर्मूला होता है निकालने का, वो हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। समझ रहे हो? सिर्फ अभी आपको इतना समझना है कि ये जो डेल्टा है ये फ्रैक्शन है, 13/5, 2/5 फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू 0 से 1, ये कंप्लीट नहीं है, कोई कंप्लीट नंबर नहीं है। पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने, या बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में या संदर्भ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सब लोग अपना अपना दिए। तो यह जो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है, यह एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मनगढ़ंत कहानी है, मन से गढ़ा गया। कहोगे क्यों? इससे बहुत चीज़ें आसान हो गई, जैसे रिएक्शन की बैलेंसिंग आसान हो गई, कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान हो गया, कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू को सॉल्व करना आसान हो गया, इसलिए बनाया गया। समझ रहे हो? तो डेल्टा को अपने मन से हम लोग 1 मान लेते हैं। कितना? 1 मानना, आज के बाद फ्रैक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, नोट कर लो, समझाते हैं हम। तो ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते समय डेल्टा को 1 मान लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, तो परिभाषा मैं लिखे दिए दे रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर is defined as the charge। कैसा चार्ज? रियल और वर्चुअल? वर्चुअल। कैरीड
by carried by the element in molecule और आयन। समझ गए? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चार्ज है, आवेश है, वास्तविक या फिर आभासी। समझ रहे हो? अणु में या फिर आयन में जो एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। इतना समझ में आया? नोट डाउन कर लो। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट है, पहले ये जान लो। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इससे कुछ काम आसान हो जाता है। हम लोग का रिएक्शन की बैलेंसिंग आसान हो जाती है और न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। इसलिए अपनी मर्जी से साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट गढ़ा, मन से गढ़ा। यह एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट अपनी मर्जी से बनाया गया और कहा डेल्टा को 1 मान लो। कितना? 1। इतना समझ में आया? ठीक है, तो डेल्टा को कितना मानोगे आज के बाद? 1 मानोगे। ठीक है, जैसे वही जो पिछला एग्जाम्पल HCl Cl2 NaCl। ज़रा बताना Cl पर रियल चार्ज कितना है? पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सब 0 प्लस माइनस कितना है रियल चार्ज? माइनस डेल्टा। और Cl पर वर्चुअल चार्ज कितना मान लेंगे? -1। कितना मानेंगे? -1। समझ में आया? ठीक है, तो HCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? -1। इसका 0, इसका -1। मतलब ऐसे मान लो जैसे आयनिक हो, कंप्लीट। ओके, मिटा दूं? चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। जैसे HOCl, एक है HOCl डबल बॉन्ड O। इस बॉन्ड को देखना, जितने भी बॉन्ड हैं सबको देखा जाता है। इस बॉन्ड को देखना, ज़रा बताना दोनों में। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बताया था। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये। कितनी होती इसकी वैल्यू? 3.5, अभी बताऊंगा मैं। उसके बाद क्लोरीन कितना? 3, और हाइड्रोजन का 2.1 रेफरेंस माना गया था। तो बताओ दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। चलो पहले इसकी बात करते हैं। दोनों में कौन? ऑक्सीजन। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? समझ रहे हो? डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया कि भैया डेल्टा नहीं, कंप्लीट मानो। ओके, तो नंबर दे देंगे साइन के साथ। ठीक है, तो बताओ सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन को देंगे -1 नंबर और इसको +1 नंबर। इसको देखो, दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। तो फिर इसको मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1। समझ में आया? यहाँ देखो +1 -1, फिर ये बॉन्ड देखो -1 +1, पर इसको देखो 2 बॉन्ड है तो यहाँ -2। अगर 2 बॉन्ड है तो -2। समझ रहे हो? इसको कितना मिलेगा तब?
+2। तो पहले वाले कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +1। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है? +3। समझ गए? ओके, ऐसे निकाला जाता है। तो आप क्या करोगे? साइन, नंबर, चिन्ह और नंबर। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर है तो उसको प्लस साइन दोगे, और ज़्यादा अगर है तो उसको क्या दोगे? माइनस। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 नंबर, 2 बॉन्ड है 2 नंबर, 3 बॉन्ड है तो 3 नंबर। समझ गए? कभी भी 4 बॉन्ड 2 एटम के बीच में नहीं होता है। समझ गए? जैसे यहाँ देखो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन 1 2 3 4, ऐसा कभी नहीं होता है। 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी है? 3 एक्सिस होती हैं, x, y, z। समझ रहे हो? इसीलिए एक साथ हमेशा सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बन सकते। नोट कर लो। ठीक है, अब हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को लिखने जा रहे हैं। मिटा दूं? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को लिखने जा रहे हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन एलिमेंट हैं? ये समझ में आया? ठीक है। इसके ऊपर कौन है? हाइड्रोजन है। अच्छा, कार्बन के नीचे कौन है? सिलिकॉन है। फ्लोरीन के नीचे कौन है? क्लोरीन है। इतने एलिमेंट बार बार मिलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में। जितना ज़रूरी है उतना बताएंगे आपको। पॉलिंग स्केल पे बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना है प्रत्येक के लिए। इसके नीचे कौन आएगा? पोटेशियम। समझ गए? ओके। रेफरेंस पे हाइड्रोजन का कितना माना? 2.1, जिसकी वजह से एक शानदार नंबर मिल गया पूरे पीरियोडिक टेबल में। एक सबसे धाकड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। बढ़िया वैल्यू मिला, कितना? 4 नंबर। अब एपी मान के घटाते आओ, एपी हाफ हाफ घटाते आओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आधा कम करो तो इसको मिल गया 3.5, ऐसे याद हो जाएगा आराम से। इसको 3, इसको कितना? आधा और घटाओ 2.5, और घटाओ 2, और घटाओ 1.5, और कितना? यहाँ पे 1। समझ गए? और नाइट्रोजन और क्लोरीन का सेम होता है। नाइट्रोजन का और क्लोरीन का बिल्कुल सेम होता है। कितना? इसका 3 है तो इसका भी कितना? 3। तो कितना? 3 नंबर। सिलिकॉन का कितना होता है? 1.8 होता है। इसका कितना होता है? 0.9, और इसका 0.8। इतना आप याद कर लो। आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा किसका है? क्लोरीन का है। हाइड्रोजन का कितना है? तो रेफरेंस है 2.1 है। ऑक्सीजन का 3.5 है। क्लोरीन का और नाइट्रोजन का सेम है। समझ रहे हो? ये है नोट कर लो इसको। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया है
कितनी वैल्यू है? 2.1 रखी गई। इसलिए रखी गई ताकि जो सबसे धाकड़ी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, एक बढ़िया नंबर उसको मिल जाए, 4 नंबर। इसलिए हाइड्रोजन को घटिया नंबर दिया गया। रिलेटिव है ना बेटा। मेरे को देख लो, कोई कहेगा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कहेगा बकवास करते हैं। तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में मेरी ही वैल्यू अलग अलग हो गई, अलग अलग हो जाएगी ना। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव भी जो ये प्रॉपर्टी है, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा एक ही एलिमेंट की अलग अलग आई। जैसे मान लो कैटरीना कैफ, कोई कहेगा बहुत अच्छी लगती है, कोई दीपिका को, कोई कहेगा मुझे मायावती अच्छी लगती हैं। तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम हो गया ना। जैसे मैंने कहा, सुजीत जायसवाल ने कहा कि कैटरीना कैफ बड़ी अच्छी है, चलो इसको 10 नंबर दे देते हैं। वहीं उसके नीचे मान लो दीपिका को हमने दे दिया उससे कम, 9.5 नंबर। वहीं मायावती को -5.5 नंबर। समझ रहे हो? जैसे पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान राम, पुरुषोत्तम राम, उनको मिल गए 10 नंबर। वहीं पे आसाराम। तो ऐसे बनाया गया, समझ रहे हो? तो ये याद होना चाहिए आपको। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज हो गया, सोचने का नज़रिया अलग है। कोई कुछ और एंगल से सोचता है, कोई और एंगल से। कोई कहेगा बहुत अच्छा हम पढ़ाते हैं, कोई कहेगा बकवास करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया ना, जिसकी वजह से मेरी ही वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, छाप लो इसको। जैसे देखिए मेथेन, H H H H, ओके। एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, फिर एक कंपाउंड है, फिर एक कंपाउंड है, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से। प्रत्येक बॉन्ड को देखो, नंबर अलॉट करो साइन के साथ। इस बॉन्ड को देखिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो आपको यहाँ हम बता दे रहे हैं ऑर्डर एक बार। हाइड्रोजन, कार्बन और कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का 4 नंबर, इसका कितना? अभी मैंने बताया था, इसका कितना? 2.1। ठीक है, बोलो कार्बन का कितना? सब लोग बताओ। क्या 2.5? ओके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, ठीक है। चलो असाइन करो। कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है, तो इसको -1 नंबर मिला, इसको +1। ऐसे +1 -1 -1 +1, यहाँ +1 -1। तो कितना आ गया? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू, बोलो, -4। सबको जोड़ दो। जितने भी कंपाउंड है यहाँ पे, प्रत्येक में कार्बन की बैलेंसी 4 है, बैलेंसी सेम है। समझ रहे हो? चलो यहाँ पे देखते हैं। +1 -1 +1 -1 +1 -1, दोनों में अब की बार -1 +1,
कितना आया यहाँ पे -2। ओके, यहाँ पे देखो +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1, अब की बार कितना 0। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इस कंपाउंड में कार्बन की 0। यहाँ ज़रा देखो -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1, तो यहाँ पे कितना आया +2 आया, +2। समझ रहे हो? यहाँ पे देखें हम -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 कितना +4। अब देख लो अलग अलग कंपाउंड में ये जो कार्बन है बैलेंसी सब में सेम है, 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, अलग हो गया है। देख लो अलग अलग कंपाउंड में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। देख लो इस कार्बन का -4, वहाँ पे -2, वहाँ पे कितना आया 0 आया, यहाँ पे कितना आया +2, यहाँ पे कितना आया +4। बोलो समझ में आया? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको और समझाते हैं। अब की बार कंपाउंड एक ही रहेगा, सेम रहेगा, उसमें देखते हैं अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फ्लोरीन, यहाँ पे मान लो फ्लोरीन, कार्बन, यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसे मान लो। बैलेंसी चेक कर लो भाई, बैलेंसी का पूरा खेला जो है केमिकल बॉन्डिंग में है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आप पढ़ नहीं लेते हो, तब तक वो परफेक्शन नहीं आएगा। अभी तो आप तरीका बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा केमिस्ट्री में प्यार जगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं, पढ़ाएंगे वो भी मज़ा आ जाएगा। तब तक उतनी समझ नहीं आ पाएगी। अभी मतलब मान लो बैलेंसी किसका कितना होता है, कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, सिलिकॉन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 सेटिस्फाई है। देख लो कार्बन के यहाँ 4 है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर देख लो, सबको पता चल गया है। ठीक है, चलो निकालो जल्दी से बॉन्ड, जितने बॉन्ड है सबको देखना है, फिर क्या करना है, साइन देना है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसको क्या प्लस चिन्ह देना है, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस साइन देना है, सॉरी माइनस साइन देना है। तो समझ में आया? ठीक है, चलो देखते हैं इसको कौन +1 -1 +1 -1 -1 +1, यहाँ पे -1 +1। ठीक है, यहाँ दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो 0। यहाँ की बात करते हैं दोनों में, -1 +1 -1 +1 -1 +1, दोनों में भाई कार्बन का ज़्यादा है तो -1 +1, इसमें बताओ -1 +1। लेकिन अब की बार ध्यान देना, 2 बॉन्ड है अब की बार,
तो यहाँ +2 और यहाँ पे -2। इसका देखो सिंगल बॉन्ड है, दोनों सेम है, ठीक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी बात करते हैं हम। ट्रिपल बॉन्ड है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो कितना 3 बॉन्ड है, तो -3 और +3। समझ गए? देख लो कार्बन कितनी जगह है यहाँ पे, 1 2 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बोलो क्या क्या, यहाँ पे कितना, देख लो यहाँ पे ध्यान से, 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे +3। अब मैं बोलूँ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको पता होगा। सारे नंबर को जोड़ दो, फिर उस नंबर से डिवाइड कर दो कितने नंबर हैं। तो कितनी संख्या है यहाँ पे, 3 है, और सब सारे नंबर को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4, और कितने हैं 3, तो 4/3। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 4/3। ऐसे ऑक्सीजन का देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बोलो क्या है, यहाँ -1, फिर -1, -2, एवरेज कितना आएगा -4/3। कितने नंबर है, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिलिकॉन का देखो, सिलिकॉन एक ही जगह है तो एवरेज निकालने कोई मतलब नहीं है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +4 है। यहाँ कार्बन का कितना है, ये तो हो गया। नाइट्रोजन एक ही जगह है तो -3। तो समझ में आया कैसे निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा बैलेंसी का एक हम चार्ट बना रहे हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, सेकंड पीरियड के हैं ये लोग। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो बार बार मिलेंगे आपको, तो वैलेंसी आप अभी याद कर लो। 1 2 3 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1। समझ में आया? अच्छा, इस चार्ट से जानते हो क्या हेल्प मिलेगा, अभी बता रहे हैं। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले, जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले C+ की वैलेंसी बताइए, या C- की बताइए, B+ की बताइए, B- की बताइए, ऑक्सीजन प्लस पर बताइए, ऑक्सीजन माइनस का बताइए। बड़े आराम से बता सकते हो इस चार्ट की सहायता से। कहोगे सर कैसे, जरा बताना। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के पास 6 होता है, प्लस का मतलब एक किसी को दे दिया तो बचे 5, और 5 किस में आता है, बोरान में, और इसकी वैलेंसी कितनी है 3, तो इसका कितना हो जाएगा 3। ऐसे C- का 6 होता है, एक 7 हो गया, और 7 का मतलब 3। B+, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दे दिया तो 4, और 4 किसका है 2। बोरान का 5, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है बाहर से, तो कितना हो गया 6, और 6 का मतलब 4, मतलब B- की वैलेंसी कितनी है 4। ऐसे O, ऑक्सीजन का कितना 8, एक चला गया 7, और 7 का मतलब 3, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। O- की वैलेंसी ऑक्सीजन का कितना 8, एक लिया है 9, और 9 का मतलब 1। बोलो
सबको समझ में आया कि नहीं? छाप लो। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, फ्लोरीन है। जैसे कुछ लोग हैं ना, उनके साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ जाए उनका व्यवहार एक जैसा रहता है। जैसे चाहे उनके साथ अमीर व्यक्ति जुड़े चाहे गरीब, ऐसे भी होते हैं सिद्धांतवादी लोग, और ऐसे भी लोग होते हैं जो गरीब के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं और अमीरों के साथ अलग व्यवहार करते हैं। तो ये है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किसको कैलकुलेट करने का? ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने का। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया? एकदम बेसिक से सिखाया है। कल मैं आपको सिखाऊंगा रूल, स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल लेक्चर को बिल्कुल मत छूटिएगा। तो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट की अगली कहानी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए आपका अपना सुजीत जायसवाल लेना चाहता है विदा। चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी कराओ ताकि उनको भी फ्री कंटेंट मिल सके। वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ज़रूरतमंद लोगों तक। वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाओ, तभी और वीडियो लेकर के आऊँगा। और दोस्तों यदि आप लोगों का कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।